कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अगर देखा जाए तो इसमें पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी और कुछ अच्छी बात भी है। तो इसलिए सावधानी क्या बरतनी पहले देख लेते हैं। सावधानी बरतनी है कि इस महीने आपको अपने फंड्स को संभाल के रखना है। मतलब आप जो धन संचय करके, हर व्यक्ति अपने पूरे वक्त के लिए, आगे फ्यूचर के लिए कुछ धन संभाल के रखता है। ऐसे में आपका धन जो संभाल के रखा हो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी को अपना पासवर्ड दे दें, हो सकता है कि आप किसी को अपना धन दे दें रखने के लिए कि संभाल लो भाई, बाद में ले लेंगे। तो ये सब गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, इसलिए आप बहुत ही केयरफुल होकर के संभल करके चलेंगे तो ही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। तो ये मान के चले कि नुकसान हो जाएगा और आप सावधानी उस हिसाब से बरतेंगे तो जुलाई के महीने में अपने धन को बचा पाएंगे। साथ साथ देखा जाए इनकम के दृष्टिकोण से तो इनकम की प्राप्ति होने का योग अच्छा बनता है, किसी तरह की दिक्कत परेशानी होने का योग तो नहीं बन रहा है। हाँ, व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यवसाय में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करने का बनता है। आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, काम में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। मतलब काम अच्छे से करेंगे, धन अच्छे से कमाएंगे, बस बचा हुआ धन या कमीशन वाला धन, ऐसे कुछ धन का नुकसान होने की संभावना बनती है। तो इसलिए अगर आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं तो कमीशन पहले से सेट कर लीजिए, लिखित तौर पे कर लीजिए। पता चला कि आप बहुत मोटी डील थी, उसमें एक मोटा कमीशन था जो ही आप जिस पे आप सर्वाइव करते थे, और कमीशन के ही काम से आप सर्वाइव कर रहे हैं और कमीशन के बारे में क्लियर नहीं किए कितना % होगा, और बाद में इसी बात पे उलझ करके आपका कमीशन मारा गया। तो इस वजह से ये सब सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, तो आप प्रोफेशनली इस महीने अच्छे से चल पाएंगे। अब अगर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखने में वैसे तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, लेकिन इस बीच में कुछ न कुछ नुकसान आपके जीवन साथी का हो सकता है। ईगो इशू भी आ सकता है, आपके जीवन साथी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रोध आ सकता है, ईगो आ सकता है, और इस वजह से आपके रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है यदि आप नेगेटिविटी को महत्व दिए, मतलब कड़वाहट को महत्व दिए। अब जीवन साथी को गुस्सा आ गया, किसी बात पे आपको कुछ बोल दिया और आप उस बात को सीरियसली लेकर के इश्यू बना लिए, तो बात तो बिगड़ ही जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ हुआ तो मेरी बात को याद रखते हुए कि ऐसा हो सकता है कि ईगो आएगा आपके जीवन साथी को, और ईगो में आदमी क्या करता है, सामने वाले को छोटा बताता है, नीच बताता है, कमज़ोर बताता है, या फिर अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। तो इसमें ऐसी स्थिति में अगर बोलें अपने आप को श्रेष्ठ, ठीक है भाई आप श्रेष्ठ हो, आराम से नम्र रहें, सरल रहें। आपको पता होना चाहिए कि समय ऐसा है कि उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी। जब बुद्धि ऐसी हो जाएगी तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा ना कि क्या सही क्या गलत क्या। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभल करके अच्छे तरीके से समय को निकलने दें, और उसके बाद जब समय निकल जाएगा उनको लगेगा अरे यार मैंने कैसे कैसे बोल दिया था अपने जीवन साथी को, तो फिर वो रियलाइज़ होगा। उसके बाद अपने समय को ठीक करके बेहतर तरीके से आपके साथ जीने की कोशिश करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह से संभल करके चलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि इस समय पर आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है। खासतौर पर आपको नींद तो बहुत अच्छे तरीके से आ नहीं पाएगी, आपको पीसफुल स्लीप नहीं आ पाएगी, और आपको ऐसा होगा कि जिस समय पर सोना चाहिए उसमें तो नींद नहीं आएगी, जिस समय पर नहीं सोना चाहिए उसमें नींद आ जाएगी। मतलब आप ऑफिस में सो रहे हैं, घर में नींद ही नहीं आ रही है, ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपका स्लीप डिसऑर्डर की दिक्कत होगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रहों की चाल की वजह से हो रही है। तो इसके लिए आप बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। ऐसा मत कीजिएगा, एलोपैथ मेडिकेशन तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो, क्योंकि वो कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। तो इसलिए क्या है कि आप कोशिश करें कि अपने आप को योगा प्राणायाम से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और ये यदि और भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप आयुर्वेदिक दवाएँ लीजिए, होम्योपैथिक दवाएँ लीजिए, जो इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और जड़ से चीज़ों को ठीक करती हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि इसके लिए आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता हो। तो इस तरह से करके आप अपने आप को संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पेट में थोड़ी दर्द की संभावना बनती है, पेट में हल्का सा माइल्ड पेन, हल्का हल्का सा दर्द रहेगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कभी कुछ योगा में कपालभाति, अनुलोम विलोम और नौली करने की कोशिश कीजिएगा। 3 तरह के एक्सरसाइज करने से पेट का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और चाहे तो मसाज भी करवा सकते हैं पेट का, लेकिन किसी आयुर्वेदिक सेंटर से जहाँ बढ़िया से ट्रेंड होते हैं लोग, वहाँ से ही करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपके पेट का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। किसी स्पा या ऐसी जगह पर जहाँ जिनको शरीर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ना हो, तो वैसे जगह आप करेंगे तो हो सकता है कि गलत कर दें और आपके पेट में तकलीफ बढ़ जाए। तो इसलिए हमेशा बहुत अच्छे तरीके से जो जानकारी हो जिनको, उससे ही मसाज करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, और आयुर्वेदिक औषधियों से करवाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से अपने आप को आप स्वस्थ कर सकते हैं।
आपके बॉडी फ्लूइड में इन्फेक्शन होने के चांस बन सकते हैं, जैसे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, या आपके आँखों में कंजंक्टिवाइटिस, जैसे कि आपके आइज़ में फ्लूइड जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। तो बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांस बनते हैं, जिसमें ब्लड भी आता है। तो इस तरह से करके आपके इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आपको ऐसे केस में कोशिश करें कि इस महीने आप नीम से रिलेटेड चीज़ें खाएं। जैसे आपके घर के पास में नीम है तो नीम की कुछ पत्तियां ज़रूर चबा लें, 4-5 दिन कम से कम ज़रूर चबाएं। पूरे महीने ना यूज़ करें, क्योंकि पूरे महीने जब कोई व्यक्ति नीम लगातार यूज़ करता है तो उसके साथ एक नुकसान होता है। एक तो हो जाता है कि शरीर तो साफ़ हो गया, लेकिन एक नुकसान ज़रूर होता है कि अगर गलती से उसको सांप काट दिया तो उसको एंटीवेनम, जो सांप का जहर उतारने के लिए जो दवाई दी जाती है, वो सब काम नहीं करती हैं। ये बहुत अच्छा जेन्युइन बात बता रहे हैं आपको। किसी बहुत ही सीनियर व्यक्ति से मैंने बात किया था, जो ICAR के डायरेक्टर जनरल से, उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उनसे बात डिस्कस किया मैंने कि कुछ चीज़ों के बारे में कंफर्म करना चाहते थे, औषधियों के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी बात है, नीम शुद्ध तो करते हैं, लेकिन नीम के साथ ये दिक्कत आती है। इसलिए कई बार गाँव में कई दूर स्थान पर देखेंगे कि सांप काट के उसको बचाया नहीं जा पाया, कि अगर रेगुलर नीम की पत्ती का सेवन कर रहा है तो उसको एंटीवेनम काम ही नहीं करेगा। तो एंटीवेनम मतलब जो सांप का जहर उतारने के लिए जो दवा दी जाती है। तो इस तरह से करके आप अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं नीम की पत्तियों से, या जो भी आप खून को शुद्ध करने के लिए रक्त शोधक ले सकते हैं वो लें, तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आप इस समय पर बीमार नहीं पड़ पाएंगे। तो इस तरह से करके आप संभाल करके चलें तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है, बस सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान इनका बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से बैठ पाएंगे, किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई कंसंट्रेशन आपका बना हुआ है। बस स्वास्थ्य ठीक रखिए और लगे रहिए, बहुत अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे।